सुबह की पहली किरण जब गांव की सूनी पगडंडी पर उतरती, तब हर ओर एक सन्नाटा बिखरा होता। वही सन्नाटा जो किसी के बिछड़ने के बाद हवा में ठहर जाता है। लेकिन उस सन्नाटे को रोज एक मासूम की आहट तोड़ती। नंगे पैर, धूल से सने, कांपते हुए कदमों के साथ एक छोटा बच्चा आता था। उसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल रही होगी, लेकिन आंखों में उम्र से बड़ी पीड़ा थी। उस बच्चे का नाम था आर्यन। गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे एक चिता की जली राख अब भी बाकी थी। वहीं उसकी मां को पंचतत्व में विलीन किया गया था, और वहीं रोज आर्यन बैठा करता, कभी चुपचाप, कभी मां से बातें करता, और कभी यूं ही राख में उंगलियां घुमाता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। गांव वालों के लिए यह रोज की आदत बन चुकी थी। कोई उसे रोका नहीं करता, कोई उसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि सब जानते थे यह सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी। यह उस ममता से बिछड़ने की पीड़ा थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। आर्यन की मां सारिका एक अकेली मां थी। पति उसे शादी के 2 साल बाद छोड़ गया था। गांव की तंग गलियों में ताने भी मिले, उपेक्षा भी, लेकिन सारिका ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में खाना बनाया, और जैसे तैसे आर्यन को पाला। वो कहती थी, तू चाहे बड़ा डॉक्टर बने या साधारण इंसान, लेकिन दिल से इंसान अच्छा बन। आर्यन को मां से बहुत लगाव था। वो उसके लिए मां ही नहीं, पूरी दुनिया थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत से लौटते वक्त सारिका को सांप ने काट लिया। अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। गांव के लोग कहते हैं, सांप ने तो एक बार काटा था, लेकिन उस बच्चे के सीने में जो काट हुआ, वो रोज मरता है। चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन आर्यन की आंखों की आग नहीं। हर सुबह वह वहीं बैठा मां से बात करता। मां, आज मैंने अकेले रोटी बनाई, तुझसे कम ही गोल बनी, पर जली नहीं। मां, स्कूल में मास्टर जी ने पूछा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है। मैंने कहा, मां। मां, मुझे डर लगता है, तू सच में चली गई क्या? एक दिन गांव के स्कूल का हेडमास्टर मिस्टर जोशी, जो बाहर से ट्रांसफर होकर आए थे, उन्होंने देखा कि स्कूल टाइम में एक बच्चा श्मशान की राख में बैठा है। वो आर्यन के पास गए और बोले, बेटा, स्कूल नहीं जाना? आर्यन ने कहा, मां कहती थी पहले उसे प्रणाम करो, फिर किताब खोलो। मां अब यहां है। जोशी सर उस पल कुछ नहीं बोले, लेकिन उस रात सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने आर्यन के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और आर्यन की कहानी सबको बताई। उन्होंने कहा, यह बच्चा हमें सिखा रहा है कि श्रद्धा क्या होती है। हम तो अपनों के चले जाने पर 2 दिन आंसू बहाते हैं और फिर दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन इस मासूम ने अपनी मां की स्मृति को रोज जिया है। उन्होंने गांव में निर्णय लिया, जहां आर्यन की मां की चिता थी, वहीं एक मातृ स्मृति स्थल बनेगा। एक छोटा सा मंदिर, जहां सिर्फ मांओं की तस्वीरें होंगी, जहां हर मां की ममता का सम्मान किया जाएगा। गांव के सभी लोग जुटे। किसी ने ईंट दी, किसी ने मिट्टी, किसी ने दीपक, और कुछ ही हफ्तों में वहां एक सुंदर सा सफेद मंदिर बन गया। मां का मंदिर। आर्यन को भी उस मंदिर का पहला दीपक जलाने का सौभाग्य मिला। वो दीपक जलाते समय बस इतना बोला, मां, अब तू अकेली नहीं है, सारी माएं अब तेरे पास हैं। मंदिर बन जाने के बाद भी आर्यन की दिनचर्या नहीं बदली। वो रोज आता, वहीं पहला दीपक जलाता, फिर स्कूल जाता। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे अब उसे यकीन हो चला हो कि मां कहीं नहीं गई, वो यहीं है, हर दीपक की लौ में, हर हवा की सरसराहट में। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था। गांव के लोग उसका खास ख्याल रखते। वो अब भी कहता, मां ने कहा था, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। फिर एक दिन आर्यन को स्कॉलरशिप मिली, शहर में जाकर पढ़ने की। गांव वालों ने विदाई दी, लेकिन जाने से पहले आर्यन ने उस मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुदवाया, जो मां से प्यार करता है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। शहर में जाकर आर्यन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर सरकारी नौकरी में आ गया। लेकिन उसने एक वादा निभाया, साल में एक बार वो जरूर गांव आता और अपनी मां के मंदिर में दीपक जलाता। कुछ सालों बाद गांव में बदलाव आने लगे। अब वहां इंटरनेट था, मोबाइल टॉवर थे, नए मकान बन रहे थे, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, मां का मंदिर।
अब वहां सिर्फ आर्यन ही नहीं आता था। गांव के दूसरे बच्चे भी वहां मां के लिए प्रार्थना करते, मां से मन्नत मांगते, और कुछ तो वहां बैठकर अपनी मां के हाथों से बनी रोटियों की याद में रोते। और फिर एक दिन आर्यन गांव लौटा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसने घोषणा की, गांव में एक नया स्कूल बनेगा। नाम होगा मातृ विद्याश्रम। वहां पढ़ने वाले हर बच्चे की फीस मां के नाम पर माफ होगी। कोई बच्चा अपनी मां के सपने अधूरे नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग भावुक हो उठे। जो बच्चा कभी मां की चिता पर बैठा था, अब वो हजारों मांओं की उम्मीद बन गया था। आज भी वो मंदिर वहां है, और वहां हर दिन एक दीपक जलता है। कहते हैं, जब भी कोई मां दुखी होती है, उस मंदिर की लौ तेज जलने लगती है। शायद इसलिए क्योंकि वहां ममता आज भी जिंदा है। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है, तो सोचिए, क्या आपने कभी अपनी मां से आंखों में आंखें डालकर कहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं? कितनी बार हम मांओं को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं वो तो है ही। लेकिन एक दिन जब वो नहीं रहेगी, तब समझ में आएगा, चिता की राख भी बोलती है। आज अगर मां जिंदा है, तो उन्हें गले लगाइए, और अगर नहीं है, तो उनकी याद में एक दिया जरूर जलाइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट ही करें, मां तू आज भी मेरे साथ है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ कान नहीं, दिल को भी सुनाई देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार के साथ, एक नई भावना के साथ। तब तक याद रखिए, मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर दिन जीना सिखाती है।